संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हुए हैं। मनमाने तरीके से किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है, नागरिक अधिकारों की रक्षा जो है वो संविधान में जरूरी है और ऐसे में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता। जस्टिस गवई की ये अध्यक्षता वाली ये बेंच जो बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर अहम फैसला सुना रही है, वो फैसला जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि बुलडोजर वाला एक्शन कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में आकर सियासी या फिर यूं कहा जाए कि सियासत चमकाने के एक हथियार के तौर पर बार बार सामने उभर कर आया है, एक राजनीतिक चिन्ह के तौर पर बार बार सामने निकल कर आया है। और ऐसे में अब अदालत की तरफ से ये सुप्रीम फैसला फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमें पल पल का अपडेट बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से पंक्ति दर पंक्ति जज साहब जो हैं वो अपना फैसला सामने रख रहे हैं। अंकित। रोमाना, देखिए, फैसला पढ़ा जा रहा है तो उसका क्या आधार है? बाकायदा फैसले में इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जस्टिस गवई उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। और अभी क्या कहा है कि ये एक तरीका हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले, यानी कि अब संभवतः जो तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके घरों को मनमाने तरीके से गिरा दिया गया है, अब क्या वहां पर मुआवजे की बात हो रही है? क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि ये एक तरीका हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले, साथ ही अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। यानी कि अब जिन मामलों को लेकर के मामला कोर्ट पहुंचा था, उन मामलों में क्या हो सकता है उस पर संभवतः चर्चा हो रही है। अब क्या कह रहे हैं जस्टिस गवई? वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, किसी को पक्ष रखने का मौका मिलना दिए बिना मकान नहीं गिरा सकते, प्रशासन जज नहीं बन सकता, किसी को दोषी ठहराकर मकान नहीं गिरा सकता। जज क्या कह रहे हैं जस्टिस गवई? माइट वॉज राइट का सिद्धांत नहीं चल सकता। जी हां, माइट वॉज राइट यानी मैंने जो तय कर लिया वही सही है, यह सिद्धांत नहीं चल सकता। मैंने जो कह दिया वही सही है, ये नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र का जो है राज है और ऐसे में आपको उसका पालन करना होगा। और इसी वजह से जब तक कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसका बिना पक्ष सुने आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और अदालतें क्या करती हैं? अदालत में भी जब मुकदमा जाता है तो आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। यहां तक कि आतंकी जिनको जो फांसी की सजा हुई है उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। तो यहां पर कोर्ट उसी बात को दोहरा रही है कि हमारे संविधान में, हमारे जो है लोकतंत्र में आरोपी या जो अपराधी है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलता है। तो माइट वॉज राइट यानी मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कह दिया वही सही है, वो नहीं चलेगा। जी, माइट इज राइट मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तरीका नहीं चलेगा। अदालत की तरफ से साफ किया जा रहा है, अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसी के आधार पर अदालत ने अपने इस फैसले की बुनियाद रखी है। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही जो है वो अधिकारियों की होगी, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो उसे भी देश का संविधान कुछ अधिकार देता है। और जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो जज नहीं बन सकते हैं, वो अपने आप फैसला सुनाकर बुलडोजर वाला एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। अभी तक यही लब्बो-लुबाब जो सामने निकल कर आ रहा है इस फैसले का, जिसे पढ़े जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा जो संविधान में जरूरी है। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग, इसका जिक्र अभी तक के अपने आदेश में अदालत की तरफ से किया गया है। और प्रशासन मनमाने तरीके से मकान अगर गिराता है तो फिर जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय हो। अवैध तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा मिले, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। अगर अवैध तरीके से घर तोड़ दिया गया तो मुआवजा मिले, प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बताइए विस्तार से और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए रोमाना, यहाँ पर ये कोर्ट ने वही कह दिया जिस बात का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी कि कोर्ट ने क्या कहा है, अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। निचली अदालत से मिली फांसी की सजा भी तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करे। यानी कि अगर जो है कोई आरोपी है जिसको फांसी की भी सजा मिली, जिसको दोषी ठहराया गया और फांसी की भी सजा मिली, उसका भी मुकदमा जो तभी आगे बढ़ता है, उसकी भी सजा तब कंफर्म होती है जब हाई कोर्ट में मामला जाता है और हाई कोर्ट कंफर्म करता है। उसके बाद भी उसके पास मौका होता है सुप्रीम कोर्ट आने का। यानी कि जब तक अदालत दोषी नहीं ठहरा देती तब तक आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहे हैं। और अब किस बात का जिक्र किया है? आर्टिकल 21 का।
का, यानी कि अनुच्छेद 21 का, जिसमें जीवन के अधिकार की बात कही गई है। और कोर्ट अपने फैसले में आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए कह रही है कि जीवन के अधिकार के तहत सर पर छत होना भी एक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार। जो हम अलग अलग जो है अधिकारों की बात करते हैं, उसी बात का जो है जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 21 में सिर पर छत होना भी एक मौलिक अधिकार है। अब क्या कहा जा रहा है, किसी निर्माण को अचानक गिरा देना और उसी तरह के दूसरे निर्माण को छोड़ देना सही नहीं है, यानी आर्बिट्री एक्शन, यानी कि पिक एंड चूज, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि मकान गिराने का कारण यह नहीं था कि वो अवैध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि दो मकान बने हुए हैं, दोनों एक तरीके से बने हुए हैं, एक आरोपी का है और दूसरा जैसे उसी दूसरे व्यक्ति का है, लेकिन आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाता है और पड़ोस वाला मकान बच जाता है। तो अगर अवैध होगा तो दोनों ही होंगे, और अगर आप जो है एक घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो जो है कारण सही नहीं है जिसके आधार पर आपने घर पर बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्री एक्शन, यानी कि मनमाने ढंग से जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है उस पर सवाल खड़े कर रही है, और अपने फैसले में बाकायदा उस चीज का जिक्र कर रही है कि आप माइट वॉज राइट, यानी हमने जो तय कर लिया वही सही है, या फिर हम जो है कहां पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, कहां नहीं चलाना चाहते, पिक एंड चूज, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आर्टिकल 21 यानी कि मौलिक अधिकार 21 के तहत सिर पर छत होना भी एक अधिकार है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो लबो लोबाब क्या है अब तक के फैसले का? सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि देश में कानून का राज है और किसी का आरोपी होना या अपराधी होना, उसके परिवार को उसका खामियाजा उठाना पड़े, ये सही नहीं है। अब क्या कह रहा है जस्टिस गवई, कुछ निर्माण ऐसे हो सकते हैं जिनमें जुर्माना लगाकर उन्हें नियमित किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, हो सकता है कि जुर्माना लगा करके अगर अवैध निर्माण है भी तो उसको नियमित किया जा सके। कुछ में थोड़ा हिस्सा ही तोड़ने की जरूरत होती है, ये सब बातें भी देखनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है अगर अवैध निर्माण हुआ भी है कहीं पर नियमों की अनदेखी हुई भी है, क्या उसके चलते पूरे घर को तोड़ देना सही है? जी नहीं, वहां पर नियमित भी हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फैसला आगे बढ़ रहा है। अक्सर एक आदमी के लिए घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है, लोगों का आशियाना होता है, और ऐसे में एक दिन में घर नहीं बनता, सालों की मेहनत का नतीजा होता है। परिवारों से जो है घर बनाते हैं, घर भी अक्सर ये होता है कि पिता बनाता है, पुत्र उसको जो है आगे बढ़ाता है और उसके बाद उसके आगे की जनरेशन। तो ये कह देना कि एक व्यक्ति ने घर बना दिया ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर एक आम आदमी के लिए घर बनाना वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक इंसानी पहलू है उन चीजों का भी जिक्र कर रहा अपने फैसले में। जस्टिस गवई उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक परिवार में एक आरोपी है भी, मान लीजिए जो है एक परिवार है उसमें किसी का बेटा आरोपी भी है, तो उसका खामियाजा उसके पिता के द्वारा बनाए गए घर को तोड़ करके उसके पूरे परिवार को क्या दिया जा सकता है? जी नहीं। और अगर कार्रवाई करनी भी है तो कार्रवाई क्या बुलडोजर की कार्रवाई जरूरी है? ये अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, अब ये कहा जा सकता है कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय ये अस्वीकार्य है। जो बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, अब वही बात एक बार फिर से आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामने उभर कर आ रही है। आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। सिर पर छत होना, जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 जो संविधान का देता है उसी के तहत आता है। ऐसे में घर गिरा देना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है, ये स्वीकार्य नहीं है। अदालत की तरफ साफ कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता। अदालत की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन इस तरीके से मनमानी करता है तो फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है यहां तक कि अगर कुछ निर्माण जो है वो जुर्माना लगाकर नियमित किए जा सकते हैं तो ये रास्ता, ये विकल्प भी तलाशा जा सकता है। और साथ ही पिक एंड चूज वाली कार्रवाई जो अदालत ने जिसका जिक्र किया, जिसको लेकर सवाल उठे कि साहब आरोपी है और उसका घर अगर अनियमित तरीके से है तो वहां पर तो बुलडोजर चल गया, वो आधार सिर्फ यही बना कि क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है, जबकि उसी के बराबर वाला घर और उसमें भी इसी तरह की अनियमितताएं, तो वहां पर कोई बुलडोजर वाला एक्शन नहीं होता है। तो अदालत इस बात पर भी गौर कर रही है कि ये पिक एंड चूज वाला जो एक्शन है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी निर्माण को अचानक गिरा देना, बाकी को छोड़ देना, ये सही नहीं है।